हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे कवर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर लोकेटेड द बाबा बुधान हिल्स। तो बाबा बुधान पहाड़ियाँ आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेंगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो कहाँ पे है कर्नाटका? तो ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, तो ये देखिए जो बाबा बुदान गिरी रेंजेस हैं इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका इंडिया। बाबा बुदान गिरी रेंज इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका देखने को मिलेगी। बाबा बुदान हिल्स आर फेमस फॉर आयरन और माइनिंग। किसके लिए फेमस है ये? आयरन और माइनिंग के लिए। यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलेगा। अदर फेमस आयरन और माइंस कौन कौन सी है जहाँ पे आपको आयरन की खाद देखने को मिलती हैं? तो वो देखने को मिलती हैं बायलेदिला इन बस्तर, दाली राजहारा इन बलूद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सिंघभम इन झारखंड। तो यहाँ पे आप आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो किस नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट को? और सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा दैट राइजेज इन द प्लेन्स एंड नॉट इन द हिल्स। तो आपने ये बतानी है कि गंगा की कौन सी ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी इलाकों से निकलती है। तो कौन सी है वो रिवर? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज गोमती। गोमती रिवर इज़ अ मॉनसून एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर विच ओरिजिनेट्स, कहाँ से है इसका ओरिजिन? गोमत ताल नियर माधो टांडा पीलीभीत इन यूपी। तो इसका ओरिजिन है यूपी से। इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा जो राइज करती है प्लेन से और ये हिल से नहीं आती। नंबर थर्ड इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो कौन सा है आपका डीपेस्ट एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट? तो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो देखिए जो इंडिया का ज़्यादा ट्रेड रहता है 75% ऑफ द ट्रेड वो आपका मैरीटाइम रूट से रहता है, समुद्र से रहता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे पोर्ट हैं, लेकिन जो मेजर पोर्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैं टोटल 13। दैट इज़ कौन कौन से हैं वो? पहले बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, जो कि है तमिलनाडु में। फीचर क्या है इसका? आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट? तो वो है आपका चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट बात करें कोची की, कोची पोर्ट की, तो ये है केरला के अंदर। इन्नौर पोर्ट है आपका तमिलनाडु के अंदर। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? इसका फीचर ये है, ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ये इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट कौन सा है? तो वो है आपका कोलकाता। किसके ऊपर सिचुएटेड है ये? तो ये है हुगली रिवर के ऊपर सिचुएटेड। बात करें कांडला पोर्ट की, तो ये है गुजरात में। इसे हम टाइडल पोर्ट से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइडल पोर्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करें मैंगलोर पोर्ट की, तो ये है कर्नाटका में। मोरमुगांव पोर्ट है आपका गोवा के अंदर। और बात करें मुंबई पोर्ट की, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में। ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और साथ ही साथ फर्स्ट नंबर पे है ये बिजिएस्ट पोर्ट। तो बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया वो है आपका मुंबई पोर्ट। सेकंड बिजिएस्ट है चेन्नई। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की, जो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और इसको कहते हैं नवा शेवा पोर्ट। तो ये है आपका मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पारादीप पोर्ट की, तो ये है उड़ीसा में। टुटिकोन पोर्ट है आपका तमिलनाडु के अंदर। विशाखापट्टनम पोर्ट की हम बात कर चुके हैं। एंड लास्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलेगा। तो ये हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आइलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट।
तो कौन सी है, और ये बहुत न्यूज़ में भी थी, तो ये है आपकी माजुली आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड की फेमस माजुली आइलैंड जिसने रिसेंटली जीता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस लिए? बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड has been recently declared India's first island district। तो ये इंडिया की पहली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। जो माजुली आइलैंड है कौन सी रिवर पे है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्लेस्ड माराजो आइलैंड ऑफ ब्राज़ील टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसके पहले कौन सा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? तो वो था आपका ब्राज़ील के अंदर माराजो, जिसे किसने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग हिमालयाज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने इनको ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है, तो कौन सी रहेगी ईस्ट टू वेस्ट के अंदर? तो इसमें हम देख लेते हैं, ये आपको मैप में पता चलेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप लगाया है, इसके अंदर गिवन है आपको हिल्स। तो देखिए ऑल द हिल्स आर लोकेटेड, ये सारी हिल्स कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं इनके ऑर्डर की ईस्ट टू वेस्ट में। तो सबसे पहले देखिए ईस्ट वाली साइड आपको देखने को मिलेगा मिशमी हिल्स। तो ये देखिए ये हैं आपकी मिशमी हिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी हैं? अबोर हिल्स, देन है आपकी मेरे हिल्स एंड देन है आपकी डाफला हिल्स। तो हमने ईस्ट टू वेस्ट जाना है। ठीक है, नथुला पास की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो पहले बात देखिए नथुला पास मैप के अंदर कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये देखिए सिक्किम का में देखने को मिल रहा है ना नथुला पास। आपको पता होना चाहिए स्टेट का भी, कौन सी स्टेट है ये। तो ये देखने को मिलता है हिमालयाज में। ठीक है, नथुला पास is situated in Himalayas. It is located near the Indo-China border in Sikkim. Next question is, at which among the following places the Borlaug Institute for South Asia has been established in India? तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये? तो ये है आपका लुधियाना के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बोरलोंग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीसा, इसे इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर 2011 में। इंस्टीट्यूट हैज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। यहाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स देखने को मिलेंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? लुधियाना जो कि पंजाब में है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड समस्तीपुर जो कि आपका बिहार में है। Institute's research focuses on increasing the productivity of small farms through improved seed, mechanization and farming practices। तो जो इस इंस्टीट्यूट है ये किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं? इनका फोकस रहता है कि इन्हें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है स्मॉल फार्म्स की। किसके थ्रू करेंगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़? इम्प्रूव्ड सीड यूज़ करेंगे, मैकेनाइजेशन एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रोडक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करने पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके पास अलग पासेस दिए गए हैं और स्टेट्स दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। लिपुलेख उत्तराखंड, नथुला सिक्किम, नथुला हमने अभी पढ़ा है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट आपका केरला में। तो कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताने हैं। तो अगर हम पासेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो ये मैप लगाया है तो यहाँ पे आपको सारे पासेस देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं आपके लिपुलेख की, तो क्या ये उत्तराखंड के अंदर है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। लिपुलेख उत्तराखंड में है, नथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल में है और पालघाट केरला के अंदर है। इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नाम रखा गया है हिंदू गॉडेस श्यामला देवी के ऊपर? तो ये है आपका शिमला। तो शिमला कौन सी स्टेट में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो ये है आपकी माजुली आइलैंड। कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और कौन सी स्टेट में है माजुली आइलैंड? असम के अंदर। कोटा सिटी इज लोकेटेड बिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो कौन सी रिवर रहती है, किस नदी के किनारे पे स्थित है कोटा? तो ये देखने को मिलेगा आपको कौन सी नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंबल रिवर। कोटा सिटी is located beside the चंबल river. It is a tributary of river यमुना। तो जो चंबल रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। एक्सटेंसिव ravines are found in this river, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। दुदुमा वाटरफॉल इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो कौन सी रिवर पे है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज मच्छकुंड। Duduma waterfall is situated across Machkund river and in the border of Koraput of Odisha and Visakhapatnam of Andhra Pradesh.
लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये देखिए इस मैप में आपको देखने को मिलेंगी ये अलग अलग सॉइल्स। तो इन्होंने बात की है कौन सी सॉइल की, लेटराइट सॉइल की। तो देखिए लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो कहाँ पे देखने को मिलती है ये सबसे ज़्यादा, तो ये रही आपकी लेटराइट सॉइल यहाँ पे, ये देखो ये देखने को मिल रही है ये वाली। तो ये है ये वाली, तो ये है आपकी कर्नाटका के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लेटराइट सॉइल मेनली फॉर्म्ड कब बनती है ये, हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर। और ऐसा वेदर आपको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटका के अंदर। कोकिंग कोल इज़ अ वाइटल इनपुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए जो कोकिंग कोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट रहता है, कि इसके बिना वो चीज़ नहीं बन सकती। तो ये देखने को मिलेगा आपको मेकिंग के अंदर कोकिंग कोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसकी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड बिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कौन सी रिवर के बिसाइड पे है ये, किनारे पे बसा है कौन सी रिवर के, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हस्तियों। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड कौन सी स्टेट में है, ये भी पूछेंगे आपको एग्जाम में। तो ये है छत्तीसगढ़ में। और कौन सी रिवर के बिसाइड है, तो ये है हस्तियों रिवर पे। इट इज़ अ कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन ऑफ NTPC। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ JNK। अब ये यूटी बन चुकी है, तो यहाँ पे आएगा यूटी ऑफ JNK विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, तो ये आपको देखने को मिलेगा JNK के अंदर। और जो ये कौन सी रिवर के ऊपर है आपको ये बताना है। तो कौन सी रिवर के ऊपर है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन। बात करें अगर हम चेनाब रिवर की, तो इंडियन रेलवेज ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आइकॉनिक आर्क ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर। और कितना है ये, तो इट वुड बी अराउंड 30 मीटर हाइयर देन द, जितनी आईफल टावर जो पेरिस के अंदर है जितनी उसकी हाइट है उससे भी 35 मीटर्स ये हाइट उसकी मतलब हाइयर है, ठीक है। चेनाब रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये आती है आपकी लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से। और चेनाब लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। चेनाब रिवर बनती किससे है, तो दो स्ट्रीम्स जब आपस में मिलती हैं तो ये बनाती है चेनाब। कौन सी दो मिलती हैं, एक आपकी मिलती है चंद्रा रिवर, ठीक है, और एक मिलती है भागा रिवर। तो जब ये दोनों रिवर्स मिलती हैं तो ये आपकी बनाती हैं कौन सी रिवर, चेनाब। और जो इसका मीटिंग पॉइंट है ये कहाँ पे रहता है, तो ये मीट करती हैं टांडी जगह है कहाँ पे, लाहौल में। तो ये फिर इसका ओरिजिन बन जाता है चेनाब रिवर का, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चेनाब के रिवर के साथ एसोसिएटेड है एक आपका सलाल प्रोजेक्ट और एक है आपका बगलिहार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से पार्ट में देखने को मिलता है ग्रेट इंडिया डेजर्ट, तो ये देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये आपकी रहती है नॉर्थ साइड, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये है आपकी वेस्ट। तो इस पार्ट के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है आपको डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी स्टेट को कवर करता है ये, राजस्थान को, एंड एक्सटेंड करता है ये गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में भी। डेजर्ट कंप्राइजेज अ वेरी ड्राई पार्ट ऑफ मरुस्थली रीजन in the west and the semi-desert region in the east with fewer sand dunes and slightly more precipitation। तो देखिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा मैक्सिमम पार्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, और कुछ पार्ट आपको गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में भी देखने को मिलेगा डेजर्ट का, ठीक है। और अब बात करें डेजर्ट रीजन की, तो इसे हम कहते हैं कौन सा रीजन बोलते हैं, मरुस्थली रीजन। नेक्स्ट है पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था पालघाट है कहाँ पे, तो ये है आपका केरला में। तो कौन सी स्टेट्स को ज्वाइन करता है ये पास, केरला एंड तमिलनाडु को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पालघाट मेजर ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इन साउथ वेस्टर्न इंडिया। लोकेशन क्या है, बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाइमल हिल्स टू द साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोज। तो क्या दिखाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये बताता है आपका
मैन लैंड रेशियो, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं तो ये बताएगा उस एरिया की डेंसिटी, ठीक है। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, और यूजुअली इसे हम देखते हैं किसके अंदर, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। व्हाट इज़ तालचर इम्पॉर्टेंट फॉर, तो किस चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हैवी वाटर प्लांट। तालचर है आपका अंगुल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर, किस चीज़ के लिए फेमस है, हैवी वाटर प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो टोटल लेंथ है इसकी 7516 किलोमीटर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंडिया की बात करें तो लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया देखें अगर हम तो ये 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड से। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and total length of coastline of mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। राम सेतु और राम ब्रिज इज़ लोकेटेड इन विच गल्फ, तो कौन से गल्फ में देखने को मिलेगा राम सेतु, तो ये देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। राम सेतु जिसको कि हम एडम ब्रिज भी कहते हैं, आपको अक्सर पेपर में एडम ब्रिज पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। इज़ अ चेन ऑफ लाइमस्टाइन शॉल्स ऑफ साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे। राम सेतु सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्ट्रेट से। इट इज़ लोकेटेड पंबन आइलैंड एंड मन्नार आइलैंड। What is the molten rock material in the interior of अर्थ कॉल्ड, तो देखिए जो अर्थ के अंदर मोल्टन रॉक देखने को मिलती है अर्थ के इंटीरियर में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैग्मा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अर्थ की अगर हम बात करें तो इसके 3 रहते हैं, आउटर वाले को हम कहते हैं क्रस्ट, देन आता है आपका मेंटल, और जो अंदर वाला रहता है ये रहता है आपका कोर। जो क्रस्ट रहती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्टोन्स, माउंटेन्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, रॉक्स वगैरह देखने को मिलती हैं। मेंटल के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, मोल्टन रॉक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा इज़ द मोल्टन रॉक मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिससे कि आपको जब भी वोल्केनो आता है तो लावा इरप्ट होता है। लावा इज़ द इरप्टेड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से निकलता है वो निकलता है आपका लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना इज़ नोन एज, तो कौन सा रिवर बनाते हैं ये, और ये लार्जेस्ट डेल्टा है, तो ये कौन सा है इसका नाम डेल्टा का, तो ये है आपका सुंदरबन डेल्टा जो है आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर। Sundarbans is a cluster of low-lying islands in the Bay of Bengal spread across India and Bangladesh, famous for its unique mangrove forest, और यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, तो कौन सी है, तो ये है आपकी सांबर लेक। कहाँ पे है ये, तो बात करें अगर हम पहले वुलर लेक की, तो ये आपको देखने को मिलेगी JNK में, ठीक है। डल लेक भी वहीं पे है। और बात करते हैं सांबर लेक की, तो सांबर लेक पड़ती है आपकी कहाँ पे, राजस्थान स्टेट के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो कौन सा है ये, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।